न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। तो चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, 34,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। नीतीश कुमार बोले, अब हम इधर उधर नहीं होने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब जब बिहार और पूर्वी भारत समृद्ध रहा है तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। ये वादा नहीं है, ये मिशन है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में मुरैना में लोगों को किया संबोधित। बीजेपी आरएसएस पर लगाए आरोप, कहा हमारी सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी देंगे। एमपी में 5 दिन रहेगी यात्रा। बीजेपी ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 195 प्रत्याशियों की लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवार, 18 एसटी, 57 ओबीसी और 27 एससी, 47 युवाओं को टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट में राजस्थान से 15 नाम। कोटा से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की जारी। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। कुछ ताकतें देश की संस्कृति और लोकतंत्र को तोड़ना चाहती है। प्रवासी नागरिकों ने देश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। मुंबई पोर्ट पर पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज को रोका। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों से जुड़ी मशीनरी मिली। जांच के बाद कार्गो जब्त। बूंदी दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केशवराय पाटन में टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में की शिरकत। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ किया संवाद। बिरला ने महिलाओं के हौसले की सराहना की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस समेत विपक्ष ने युद्ध से पहले ही डाले हथियार। जो लड़ाई से पहले ही मान चुके हैं हार, वो क्या लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संदेश खाली की बहनों की टीएमसी सरकार ने नहीं सुनी। बंगाल में पुलिस नहीं, अपराधी अपना सरेंडर और गिरफ्तारी तय करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली सीएम केजरीवाल की तारीफ की। कहा अरविंद केजरीवाल को देश की राजनीति में क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है। कई पार्टियों ने उनके कारण अपने एजेंडे और घोषणा पत्र बदल दिए। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की पाकिस्तान में मौत। लश्कर-ए-तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ था आजम चीमा। 26/11 हमलों में भी था शामिल। बेंगलुरु कैफे विस्फोट पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा, ये सरकार पहले दिन से ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। राष्ट्रीय विरोधी तत्वों का सत्ताधारी दल के नेताओं ने भरपूर समर्थन किया। सभी गुंडा तत्व शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। बेंगलुरु धमाके का आरोपी एआई टेक्नोलॉजी से हुआ ट्रैक। सीसीटीवी में चेहरा हुआ कैप्चर। रामेश्वरम कैफे में इडली खाने के बाद रखा तमाम, तो जांच के लिए एनएसजी की टीम पहुंची। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से किया अनुरोध। अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं गंभीर। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। मुकेश अंबानी ने जुकरबर्ग को जंगल टूर कराया। गौतम अडानी जामनगर पहुंचे। ईशा ने बच्चों के साथ फोटोशूट कराया। चांदनी कपूर ने किया स्टैंड अप कॉमेडी में डेब्यू। एचपीवी के बारे में लोगों को किया जागरूक। बीमारी से बचने की हिदायत दी। दिशा पाटिल ने अपनी मॉडलिंग और एक्टिंग की जर्नी के खोले राज। कहा करण पर लगे नेपोटिज्म आरोप गलत है। मैं 18 साल की थी जब मुझे करण ने स्पॉट किया और यही मुझे बॉलीवुड पे लेकर आए। तमीम इकबाल की टीम बनी बीपीएल चैंपियन। फॉर्च्यून बारिशुल ने कोमिला विक्टोरियंस को 6 विकेट से हराया। 13 साल में पहला खिताब जीता। पुणेरी पल्टन बनी प्रो कबड्डी चैंपियन। रोमांचक फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराया। 10 साल में पहला खिताब जीता। गुजरात जॉइंट्स की WPL 2 में लगातार तीसरी हार। यूपी वॉरियर्स ने 6 विकेट से हराया। हैरिस ने खेली मैच विनिंग पारी। टाइगर श्रॉफ का 34वां जन्मदिन अक्षय कुमार ने किया मजाकिया अंदाज में विश। वीडियो लगाकर लिखा, तेरे साथ मस्ती करने में अलग मजा आता है।
ग्रामी में ईरानी सिंगर को 3 साल की सजा, हिजाब विरोधी प्रदर्शन की सपोर्ट में लिखा था गाना। सितंबर 2022 में शुरू हुआ था प्रोटेस्ट। अमेरिका में भारतीय क्लासिकल डांसर की गोली मारकर हत्या, 3 दिन बाद टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने हत्या की जानकारी दी। देवोलीना ने भारत सरकार से मांगी मदद। राजस्थान में 7 IAS अफसरों के तबादले, 1 अतिरिक्त प्रभार, भवानी सिंह देथा को प्रमुख सचिव, युवा एवं खेल नवीन जैन को शासन सचिव, कृष्ण कुणाल को लगाया गया शासन सचिव स्कूल शिक्षा। चीपा बड़ौद में भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण पूर्व हाड़ौती प्रांत का भामाशाह सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन बालाजी की डूंगरी पर हुआ। साफा माला पहनाकर अतिथियों का किया गया स्वागत। 12 ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से शहर में जिला अधिवेशन और नव चयनित ग्राम विकास अधिकारियों के साथ स्नेह मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा समेत प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी रहे मौजूद। 12 के केलवाड़ा में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का IQ लेवल सामान्य से भी कम, स्कूल में नहीं ली जाती नियमित स्टूडेंट की कक्षाएं। 12 के स्कूल के साक्षरता सप्ताह के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। करो सही शुरुआत बनो वित्तीय स्मार्ट की थीम पर हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बचत, छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताएं, डिजिटल और साइबर स्वच्छता के संबंध में दिए गए विशेष संदेश। खिलवाड़ा थाना परिसर में थानाधिकारी मान सिंह मीणा की अध्यक्षता में CLG की बैठक का आयोजन, जिसमें थाना क्षेत्र में अपराधों पर नियंत्रण, बिना नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई विषयों पर की गई चर्चा। मौके पर थानाधिकारी मान सिंह मीणा और CLG सदस्य महिला सखी रहे मौजूद। ब्यावर में जिला पुलिस स्पेशल टीम और सिटी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में चल रहे जुए सट्टे के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस ने 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से करीब 66,000 रुपए भी किए बरामद। हिडवाना के मदरसों में अध्ययनरत पहली बार एक साथ 7 विद्यार्थी बने उलेमा। इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के बाद प्रदान की गई उलेमा की उपाधि। मदरसों में शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही दी गई उपाधि। मदरसा के संचालक मुफ्ती अब्दुल सलाम ने दी जानकारी। कोटा की मंडारा थाना पुलिस ने 313 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने नाकेबंदी और गश्त के दौरान रावठा रोड रेलवे स्टेशन के पास की कार्रवाई। 14 कट्टों में भरा मादक पदार्थ डोडा चूरा चुराकर फरार हुए चोर तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। बकानी में पुलिस थाना भवन बदहाल, कचरा फेंकने वालों के लिए कचरा पात्र बना। कस्बे का पुराना पुलिस थाना भवन पुलिस चौकी संचालित नहीं होने से बदहाल हुआ पुलिस थाना। शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कोटपुतली में केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंधक देशराज योगी ने CWC का 68वां स्थापना दिवस मनाया। सभी डिपॉजिटर्स को गुलदस्ता भेंटकर आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान मौजूद सभी गणमान्य नागरिकों ने CWC को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कुचामन में तेज हवाओं से गिरा मॉल का एलिवेशन स्ट्रक्चर। सड़क पर लगा ट्रांसफार्मर पोल भी हुआ क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा टला। एलिवेशन स्ट्रक्चर के गिरने का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में हुआ कैद। अजमेर के सावर में ASP बनवारी लाल मीणा ने थाने का किया औचक निरीक्षण। कानून व्यवस्था का लिया जायजा। सावर थाना प्रभारी सुमन चौधरी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। टोंक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रुपिंदर सिंह ने किया जेल का औचक निरीक्षण। कारागृह के सशस्त्र गार्ड ने सलामी देकर की अगवानी। रुपिंदर सिंह ने बंदियों से की बातचीत। भोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के संदर्भ में ली जानकारी। जैसलमेर के रामदेवरा में आए आंधी तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तेज आंधी तूफान से सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स और छप्पर मुख्य रास्ते पर आकर गिरे। तूफान को देखते हुए क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी रही ठप। पाले में मौसम का बदला मिजाज। अचानक तेज गर्जना के साथ मावठ का दौर जारी। मावठ के कारण किसानों के खेतों में फसलों को हुआ नुकसान। जालोर जिला कारागार का औचक निरीक्षण। कलेक्टर पूजा पाठ SP ज्ञानचंद यादव ने किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेल का किया गया निरीक्षण। जेल में बंदियों की गई तलाशी। हनुमानगढ़ के नेठराना गांव में 75 साल की महिला सुहरी देवी ने देहदान कर पेश की मिसाल। मृत्यु के बाद ग्रीन एंड वेलफेयर फोर्स डेरा सच्चा सौदा डेरा सिरसा की टीम देह लेने के लिए पहुंची रामा मेडिकल कॉलेज। मौके पर सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और ग्रीन एंड वेलफेयर फोर्स डेरा सच्चा सौदा के सदस्य रहे मौजूद।
ब्यावर के राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बालिकाएं, अभिभावक, एसएमसी और एसएमडी समिति के अध्यक्षों ने लिया भाग। इस दौरान शिक्षा सत्र 2022-23 और 23-24 के लिए कक्षा 9वीं के 22 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप पकड़ा गया संदिग्ध। सीमावर्ती थाना इलाके में प्रहरी पोस्ट के पास घूमते हुए पकड़ा गया संदिग्ध व्यक्ति। संदिग्धों को पकड़कर बीएसएफ के अधिकारियों ने की पूछताछ। व्यक्ति मानसिक रूप से बताया जा रहा है कमजोर। ब्यावर में दांती हिम्मतनगर में घर में चाय बनाते समय सिलेंडर ने पकड़ी आग। घर सहित आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डीडवाना में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली 2024-25 के ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी से हुए शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च 2024। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के अनुसार डीडवाना कुचामन जिले के अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन के पदों पर होगी भर्ती। देसूरी क्षेत्र में देखा गया पश्चिमी विक्षोभ का असर। घाणेराम, देसूरी, सादड़ी सहित आसपास गांव में बरसात का दौर शुरू। बारिश से खेत में खड़ी जीरा और कटी हुई चने, गेहूं की फसल भी हुई खराब। किसानों का लाखों का हुआ नुकसान। टॉप के अड़धिया केदार गांव निवासी मजदूर राजू बैरवा की संदिग्ध हालत में हुई मौत। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विश्वास खिलाने का लगाया आरोप। राजू बैरवा निवाई में किराए के कमरे में रहकर सब्जी मंडी में करता था मजदूरी। बाथोड़ा के घाटोल में भी दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। हवा के साथ हुई बारिश। करीब 15 मिनट हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। बारिश से तापमान में आई गिरावट।